हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 2027 के लिए मोस्ट 50 पीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते। और ये सेट 2 है, सेट 1 का मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख लेना, ठीक है। ये सेट 2 का हम लोग करेंगे आज 50, और सेट 1 का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेकिन सारे चैप्टर्स वाइज हम लोग करेंगे। जितना भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है मैंने सारा करा दिया है। तो देखो, मैं जितना बताऊंगी उससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो पहले हम लोग भाग 1 से समकालीन विश्व राजनीतिक से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद भाग 2 ऐसे करते करते सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कहता है यहाँ पे, देखो, अप्रैल 1949 में गठित नाटो एक संगठन था बच्चों। वे प्रारंभ कुल कितने सदस्य देश में शामिल थे? तो बच्चों, कौन कितने देश सदस्य शामिल थे इसमें नाटो में? तो ध्यान रखना, ये 12 देश जो है हमारे कुल यहाँ पे शामिल थे। वो 12 कौन कौन से देश थे मैं आगे बताऊंगी आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में कि सोवियत संघ ने नाटो की जवाब में 1955 यानी कि 1955 में किस सैन्य संधि का निर्माण किया था? ये वो तो नाटो बनाया था, लेकिन जो सोवियत संघ था, रूस था, वो नाटो के जवाब में यानी कि उसके खिलाफ में 1955 में पूछ रहा है बच्चों, वो कौन से सैन्य संगठन को स्थापित उन्होंने किया था जो सोवियत संघ थे, ठीक है। तो वो कौन सा था बच्चों? तो याद रखना, यहाँ पे वर्षा संधि हो जाएगा, जिसको हम लोग वर्षा पैक्ट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में शामिल कमाल अब्दुल नासिर किस देश के शासक थे? तो बच्चों, ये कहाँ के थे? मिस्र के थे, ठीक है। तो मिस्र पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे कि सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा शुरू की गई पेरिस्ताइका का अर्थ क्या है? तो बच्चों, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पूर्ण रचना, ठीक है। पूर्ण रचना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहते हैं कि रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे जो कि सोवियत संघ के पतन के बाद उभरे थे? तो बच्चों, उनका नाम था यहाँ पे बोरिस एल्त्सिन, ठीक है। बोरिस एल्त्सिन में लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसका विधिक उत्तरदायी राज्य कौन बना था? तो बच्चों, इसका नाम था कौन सा? तो यहाँ पे रूस, यानी कि रूसी संघ रूस बना था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिसको हम लोग सफ्टा की बोलते हैं, 21 वर्ष पूर्णतः प्रभावित हुआ था। तो बच्चों, किस वर्ष हुआ था पूछ रहा था? 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा कर लीजिएगा यहाँ पे 3rd। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्या कहता है, किस दक्षिणी एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ था? तो बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्या कहता है यहाँ पे कि श्रीलंका को ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से किस वर्ष स्वतंत्र प्राप्त हुई थी? ठीक है। तो बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे 1948 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लेना यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारत द्वारा श्रीलंका में भेजी गई भारतीय शांति सेना, जिसको कौन सा वो सेना का नाम दिया गया था? IPKF, ठीक है, को किस वर्ष वापस बुला लिया गया था? तो बच्चों, किस वर्ष बुलाया गया था? 1990 को बुला लिया गया था, 1990 को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली किस देश के मूल निवासी थे? मूल निवासी थे बच्चों, पूछ रही है, नार्वे के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। 12 देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बच्चों, किस वर्ष हुई थी पूछ रहा है? तो 1957 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग व्यवहारिक रूप से अपना निष्कर्ष स्थापित कर दिया गया था? तो बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा न्यायिकता परिषद। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लेना यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि वैश्विक मानव अधिकारों को निगरानी करने वाली स्वयं सेविक संगठन यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच के मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो कहाँ है? तो यहाँ न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है बच्चों की जैविक हथियार संधि यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन यानी कि BWC किस वर्ष संपन्न थी? तो बच्चों, किस वर्ष संपन्न थी पूछ रहा है? तो 1972 को। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? 1972 में लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलो 60 पे आते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत किस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कहाँ से होता है? तो बच्चों, कहाँ से होता है? तो यहाँ पे ब्राह्मण आक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित अवर कॉमन फ्यूचर ब्रांडेड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो बच्चों, किस वर्ष हुआ था? 1987 को हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 80 में
रियो पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था बच्चों, पूछ रहा है कि इसमें विकास में किस स्वीकृति मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपना नाम दिया गया था। तो बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंडा 21 इसका नाम दिया गया था, एजेंडा 21, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलो 19 पे आते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कि अंटार्कटिक संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे इस पर। तो पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे 1959 को हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए थे। ऑप्शन नंबर हमारा कर लेना यहाँ पे ए। चलो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे आगे हम लोग कि वैश्वीकरण के विरोध के संगठित वर्ल्ड सोशल फॉर्मर यानी कि WSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2001 को इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए बी पे लगा लेना। चलो क्वेश्चन नंबर आगे 21 में बच्चों कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की समरूपता एवं क्षमता पर प्रभाव पड़ा। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, राज्य की कल्याणकारी भूमिका सीमित हुई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग भाग 2 से स्वतंत्र भारत में राजनीति। 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे क्या कहता है कि स्वतंत्र के समय कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किस विधेयक प्रलेख पर हस्ताक्षर किए थे। तो बच्चों क्या नाम था उसका, तो इसका नाम था विलीय पत्र। ठीक है, विलीय पत्र पे किए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ, क्या कहता है कि भाग्य युद्ध के चिर प्रतीक्षा यानी कि ट्रेस्टी ऑफ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण नेहरू जी ने किस समय दिया था। बच्चों नेहरू जी ने किस समय दिया था, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 14 से 15 अगस्त को यहाँ पे डेट दिया है यहाँ पे, और 1947 के मध्य रात्रि में यानी कि मिडनाइट में दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं बच्चों 24 क्या कहता है, किस रियासत के शासन के निज़ाम कहा जाता है। कह रहा है क्या बच्चों कि किस रियासत के शासक को निज़ाम कहा जाता है। ठीक है, जिससे 1948 में सैन्य कार्रवाई को द्वारा भारत में मिलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे कर लेना हैदराबाद पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में कि भाषाई आधार पर राज्यों ने पुनर्गठन हेतु गठित फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी। तो बच्चों किस वर्ष सौंपी थी, ध्यान रखना 1955 में, 1955 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, 1957 के दूसरे आम चुनाव में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। तो गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार कहाँ बनी थी, कौन से राज्य में, तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल में बनी थी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त यानी कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन नियुक्त किए थे। तो बच्चों इनका नाम क्या था, इनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन इनका नाम था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के पद पे कौन आसीन थे। तो बच्चों कौन आसीन थे, इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि यहाँ पे 1956 से 1961 तक चली थी, इसका रूपरेखा प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय सांघिक विधि द्वारा की गई थी। तो बच्चों किसने की थी, ध्यान रखना, इनका नाम था PC मालानोबिस। और यहाँ पे पूछेगा बच्चों की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका काल क्या था, तो उसका काल था 51 से 56 तक। ठीक है ना, चलो मैं वैसे एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, क्या कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का संबंध रूप में किस उत्पादन संवेदक से है। तो बच्चों किससे है, दूध यहाँ पे दुर्गंध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थ श्रेणी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे, वर्ष 1955 में आयोजित बांडुक सम्मेलन ने किस अंतर्राष्ट्रीय नीति की नींव रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय नीति पूछ रहा था बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम लोग NM कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में हुआ ताशकंद समझौता किस तत्कालीन सोवियत गणराज्य से संपन्न हुआ था। तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है। 34 पे आते हैं कि भारत और चीन के बीच जो 1962 में यानी कि 1962 के समय के भारत के रक्षा मंत्री कौन थे जिन्होंने बाद में त्यागपत्र दिया था। तो बच्चों उस टाइम का पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा VK कृष्णा मेनन हो जाएंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पे, 1960 के दशक से कांग्रेस पार्टी के भीतर कदावर नेताओं की अनौपचारिक समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है, तो इनको सिंडिकेट जानते हैं, सिंडिकेट नाम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 36 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या कहता है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी ने किस वर्ष ऐतिहासिक आम चुनाव में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो बच्चों वो 1971 के आम चुनाव में उन्होंने ये नारा दिया था गरीबी हटाओ का। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कहता है कि विश्व के
विश्व 1967 कह रहा है ना कि 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में आया आम गया राम का जुमला दल बदल की राजनीति को प्रसिद्ध हुआ था। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे कर लेना। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखो कि 12 जून 1974 को इलाहाबाद को उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के निवाचक को अवैध घोषित किया था। तो बच्चों कौन था, उनका नाम था न्यायमूर्ति जनमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, इनका नाम था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलो 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं यहाँ पे कि आपातकाल जो कि यहाँ से चला था 1975 से 1977 के दौरान में जयादित्यों के बीच जांच करने के किस आयोग का गठन किया गया था बच्चों। तो उस आयोग का नाम था शाह आयोग। ठीक है, शाह आयोग नाम था उसका, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। 1977 के चुनाव के विपक्षी दलों के एकजुट होकर किस मुख्य नारे की तरह चुनाव लड़ा गया था। तो कौन सा वो नारा था, तो उनका नारा था लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो कि जून में 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान का गुट नाम क्या था बच्चों। तो क्या नाम था, तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो उत्तर पूर्वी भारत में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के संस्थापक नेता कौन थे जिन्होंने लंबे समय तक शस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बच्चों इनका नाम था लाल डेंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 43 पे देखते हैं कि पूर्वार्तक के किस राज्य में बाहरी लोगों ने अवैध प्रशासनियों के खिलाफ आशु के ने ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था बच्चों। तो ये तो असम थे, असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा यहाँ पे बी। चलिए 44 पे आइए। वर्ष 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। तो 1980 में हुई थी, ऑप्शन नंबर हमारा कोई भी आएगा लगा दीजिएगा 1980 में। कि प्रथम अध्यक्ष का निर्वाचित हुए तो कौन हुए थे, अध्यक्ष का नाम था इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। 45 पे आ जाओ। अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC के आरक्षण देने की सिफारिश करने वाले मंडल आयोग के द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों द्वितीय पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इनका नाम था BP मंडल, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है बिंदवशरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट फॉर्म इनको बोलते हैं BP मंडल, इनका नाम है बिंदवशरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा बी यहाँ पे। 46 पे आ जाओ। बहुमत समाज पार्टी की यानी कि BSP की स्थापना 1984 में किस दलित नेता के नेतृत्व में की गई थी। तो बच्चों इनका नाम था कांशीराम। ठीक है, कांशीराम नाम था इनका। 47 नंबर क्वेश्चन देखो वर्ष 2004 से 2014 तक के भारत में शासन करने वाले संपूर्ण UPA संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कौन दल कर रहा था। तो दल का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगा लेना। 48 देखो बिहार में चिपको आंदोलन के तर्ज पर्यावरण संरक्षण हेतु गंगा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इनका नाम था स्वामी सानंद, यानी कि इनको शॉर्ट में बोलते हैं GD अग्रवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर देखते हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष तत्कालीन केंद्र सरकार में सौंपी गई थी। तो बच्चों याद रखना ये हमारा 1980 में सौंपी गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।